स्वागत है दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप ग्राहक सेवा केंद्र अगर लेते हैं तो उसका क्या कमीशन है और क्या इन्वेस्टमेंट होता है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इस वीडियो में। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, इसी में हम आसानी से आपको बता देते हैं। पहली बार बता दे रहे हैं, जब भी आप खोलने जाएंगे तो उसका पूरा इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा आप अच्छे से जान लीजिए। सीएसपी पॉइंट खोलने में इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा। तो पहले तो आपको फर्नीचर बनवाना पड़ेगा, जिसका कास्ट आएगा मिनिमम 50,000। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर या लैपटॉप, कम से कम पूंजी में अगर लेंगे तो चलाने लायक अच्छा लैपटॉप तो चाहिए ही 30,000 रुपये। 30,000 रुपये चाहिए आपको। जिस भी कंपनी से आप लेंगे उस कंपनी में सिक्योरिटी डिपॉजिट फीस देना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट मिनिमम आपको 30,000 इसका भी देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर कहीं रूम ले रहा है, अच्छे जगह ले रहा है, तो उसका रूम का सिक्योरिटी डिपॉजिट लोग लेते हैं। रूम का सिक्योरिटी डिपॉजिट मिनिमम 30,000 इसका भी मान लीजिए 30,000। लेकिन 30,000 में मिलेगा नहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट, 30,000 में कोई नहीं देगा। हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इसको हम कर लेते हैं 50,000। अब दोस्तों सब कुछ आपके पास हो गया, 1,60,000 लग गया। अब दोस्तों देखिए, सीएसपी चलाने के लिए कैश की जरूरत पड़ेगी। तो मिनिमम आपके पास 1 लाख रहना ही चाहिए। 1 लाख रहना ही चाहिए। अब दोस्तों अभी तो रूम रेंट देंगे, नेट कनेक्टिविटी का, इंटरनेट का पैसा देंगे, बहुत कुछ है, अभी तो आगे बताएंगे ये जितना लगेगा। एक अभी आपको ग्राहक सेवा केंद्र या सीएसपी नहीं मिला रहेगा, उसके पहले का पूरा आपके पास इतना कैपिटल होना जरूरी है, तभी आप एक सीएसपी पॉइंट खोल सकते हैं। तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट 2,60,000। यहाँ दोस्तों एक चीज हम भूल गए हैं, प्रिंटर भी आपको जरूरी है, एक प्रिंटर भी चाहिए। प्रिंटर तो मान के चलिए 13,000 रुपये का एक प्रिंटर आप ले लेंगे। अब इसमें दोस्तों जोड़ लीजिए 2,73,000। अभी तो दोस्तों रूम को पेंट कराएंगे, फ्लैक्स बैनर बनवाएंगे, बहुत कुछ है दोस्तों। तो मान लीजिए फ्लैक्स बैनर का भी हो जाएगा आपका रूम पेंट, इसका भी हो जाएगा दोस्तों। मान के चलिए कि मिनिमम हम 2,000 रखते हैं। और बैनर का रूम में लगाएंगे और बाहर भी लगाएंगे, अपने सीएसपी आउटलेट में जहाँ लगाना है वहां भी लगाएंगे, तो पूरा खर्चा 3,000 पकड़ लीजिए। अब दोस्तों यहाँ हो गया 2,78,000।
2,78,000, जिसमें से आपको कीबोर्ड और माउस अगर ले रहे हैं, कीबोर्ड और माउस और ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड और माउस ले रहे हैं, और यूएसबी हब, डाटा कनेक्टर, ये सब ले रहे हैं, तो कीबोर्ड, माउस प्लस माउस, इसका भी हो जाएगा दोस्तों। इसको और थोड़ा इंक्रीज कर लें। अगर ब्लूटूथ वाला ले रहे हैं तो 2,000 इसका भी पड़ जाएगा। पासबुक है, रजिस्टर है, ये भी सब आपको चाहिए दोस्तों। यहाँ पकड़ लीजिए 2,80,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है, 2,80,000। तब आप एक सीएसपी पॉइंट पाएंगे। जो लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट 30,000 लगेगा, आपको मिल जाएगा, लेकिन ये सब तो फर्नीचर और ये सब तो ए टू जेड पूरा आपको बनवाना और परचेज तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों 2,80,000 पड़ रहा है इसका। तो ये तो हुआ दोस्तों, अगर आप सीएसपी आपको नहीं मिला है बिगिनिंग में, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको कैपिटल, इतना कैपिटल खर्च करना पड़ेगा। टोटल मान लीजिए आपको 3 लाख खर्च करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, 3 लाख खर्च करना पड़ेगा। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं, 1 साल से रनिंग कर रहे हैं, अगर 1 साल मान लीजिए अभी बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग में तो आपको 8 से 10 कस्टमर, 5 कस्टमर, 3 कस्टमर, शुरू में तो 2-3 कस्टमर आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे 10 कस्टमर होंगे, 20 कस्टमर होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जाएंगे तो 40 से 50 जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि गाँव गाँव में हर जगह भी खुल चुका है। अब बीसी सखी भी खुल चुका है। तो दोस्तों मान के चलिए कि आपके सेंटर पर अगर डेली के 30 कस्टमर जा आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका कमीशन कितना होता है, और दोस्तों कमीशन के साथ आपका इन्वेस्टमेंट कितना होता है, अब उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये तो आपका 2,80,000 तो लगना ही लगना है। ये तो मान लीजिए रनिंग अमाउंट है तो आपके पास रहेगा, इसको छोड़ दें तो 1,80,000 आपका इन्वेस्टमेंट होना ही होना है, और 1 लाख ये आपका जो कैपिटल है, कैश में ये तो आपके पास रहेगा। इसको आप कस्टमर को बांटने के लिए जो भी कैश निकालेंगे या जमा करेंगे ट्रांजेक्शन के लिए, आपको 1 लाख रुपए रखना ही रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अभी तो दोस्तों अभी बाकी है, उसको भी हम इस वीडियो में बता दें कि आगे मतलब 30 कस्टमर डेली के आते हैं और महीने के 900 कस्टमर होते हैं, तो आपके कमीशन कितने बनते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट कितने होते हैं, और आपका टोटल लास्ट में टोटल प्रॉफिट कितना होता है, तो वो भी दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहे, वो भी देख लीजिए, तब आप सीएसपी खोलने का निर्णय करिएगा। अभी दोस्तों ये भी जान लीजिए, अगर मान लीजिए आपके सीएसपी पॉइंट पर डेली अगर कस्टमर आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, तो 30 दिन के 900 कस्टमर होते हैं। 900 कस्टमर होते हैं, 900 कस्टमर का आप ट्रांजेक्शन कर दिए हैं, 900 एक महीने में, 900 कस्टमर का एक महीने में ट्रांजेक्शन हो गया है। तो आपका मोटा मोटा कमीशन कितना हो जाएगा, मंथली कमीशन, कमीशन देखा जाए तो एक रेसी एक है 10,500 मान लीजिए। जैसे हम भी चलाते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए हमारे भी कस्टमर 900 से 950, कभी 850, 1,000 यही होते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए 900 कस्टमर एक एवरेज निकाल रहे हैं, 30 कस्टमर डेली की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आपके बीसी पॉइंट पर आकर के, तो 10,500 रुपये मान लीजिए आपके हो रहे हैं, 10,500 रुपये। 10,500 रुपये आपका ये हो गया दोस्तों। अगर महीने में ज्यादा कोई कहाँ करता है, 4 से 5, मान लीजिए 5 मंथली, 5 एपीवाई करते हैं। अभी देखिए, अभी तो कमीशन बता रहे हैं, अच्छा लगेगा आपको, कमीशन देखने में अच्छा लगेगा। 5 एपीवाई करते हैं तो 400 रुपये इसके बनेंगे। मंथली रोज एक अकाउंट खोलते हैं, मंथली अगर 30 अकाउंट खोलते हैं, 30 अकाउंट, तो
30 गुणे 14 रुपया कर दीजिए। 420 रुपये हो गया। 420 रुपये। अब मान लीजिए महीने में 20 गो मंथली 20 जे करते हैं तो 20 गुणे 20 400 इसके हो जाते हैं मंथली। डेली अगर आप एस करते हैं, एक एस डेली करते हैं तो महीने का 30 एस होगा। पीएम एस पीएम जे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगर 30 कर देते हैं तो 30 गुणे 1 रुपए, 30 रुपए इसके होगा। दोस्तों इतने काम आपको मिलेंगे, इनमें से आप टोटल कर लीजिए कितना पैसा हो रहा है। 10,500 प्लस 400 प्लस 420 प्लस 400 प्लस 30 रुपए, 11,750 रुपये टोटल हो रहा है। टोटल 11,750 रुपये। अब इन्वेस्टमेंट जोड़ते हैं दोस्तों। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट तो पहला इन्वेस्टमेंट मेरा, हमें एक स्टाफ भी रखना पड़ेगा दोस्तों। एक स्टाफ हमें रखना पड़ेगा। मान लीजिए हम बैंक पे कैश लेने गए या फार्म पे डिपॉजिट करने गए, तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, कस्टमर आए रहते हैं और वो कस्टमर देखते हैं अगर कोई है नहीं आधे घंटे के लिए तो कस्टमर फिर चला जाता है। अगर कोई रहता है तो वो कहता है कि मतलब अभी आप लोग बैठे रहे, जिससे कस्टमर क्या होता है कि कोई एक लोग रहते हैं तो उससे उसको एक वो प्रभाव पड़ता है कि हाँ कोई है यहाँ पे। हाँ तो बताने वाला रहता है हाँ बीसी एजेंट अभी आएंगे कुछ देर में बैंक से, तब तक आप लोग बैठिए। और जब कोई नहीं रहता है दोस्तों तो क्या होता है, जो भी कस्टमर आए रहते हैं आधे घंटे में आपके पास 10 से 15 कस्टमर या 12 कस्टमर जो भी आए रहते हैं वो चले जाते हैं, उतने का आपको लॉस डेली का सहना पड़ता है। तो डेली का मान लीजिए दोस्तों अगर 5 से 7 कस्टमर गए तो 7 तरीके 21, 210 कस्टमर गए और आपको 210 में अगर 10 रुपये मिल रहा है कस्टमर के पीछे तो 2100 रुपये का आपका लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए कोई अकाउंट भी खुलवाने आया कुछ भी करने आया तो उसके लिए आपको एक स्टाफ रखना पड़ेगा आपको। तो स्टाफ की सैलरी आज के डेट में अगर सबसे मिनिमम हम कहें, मिनिमम सबसे कम, तो दोस्तों 4,000 के नीचे कोई आएगा नहीं। हम तो दोस्तों अभी 6,000 देते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं रहता है दोस्तों, इसलिए अभी तो कुछ इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बच नहीं रहा है। तो दोस्तों देखिए स्टाफ का सैलरी मिनिमम 4,000 रुपये हो गया। और दोस्तों रूम रेंट है यहाँ का, रूम रेंट 1,500 रुपये, कहीं कहीं 2,000 रुपया रहता है, कहीं 1,500 रुपया रहता है वो। रूम रेंट हो गया दोस्तों। और क्या है दोस्तों, बाइक पेट्रोल। अब बाइक पेट्रोल मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि डेली आपको बैंक पर जाना पड़ेगा। अगर आपका सीएसपी सेंटर 5 किलोमीटर दूर है तो डेली के 50 रुपए के पेट्रोल या 40 रुपए के पेट्रोल तो जलेंगे ही। और हम 50 नहीं 40 ही कर देते हैं तो 1,200 रुपए के पेट्रोल हो जाएंगे आपके, 1,200 रुपए के पेट्रोल हो जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों रूम रेंट हो गया, बाइक पेट्रोल हो गया, इंटरनेट भी चाहिए आपको, इंटरनेट चाहिए 240 रुपये। ठीक, 240 रुपये हो गया। आपको दोस्तों रजिस्टर भी चाहिए जिसमें आप ट्रांजेक्शन लिखेंगे, ट्रांजेक्शन रजिस्टर।
रजिस्टर दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, समझ जाइएगा आप लोग। ट्रांजेक्शन रजिस्टर 100 रुपीज। देखिए दोस्तों छोटा अमाउंट जो जोड़ रहे हैं उस पर आप लोग हंसिएगा मत, क्योंकि जो बड़े बड़े जो ब्रांच होते हैं, जो जो भी ब्रांच है, पेन का भी पैसा लोग जोड़ते हैं, उन लोगों को पेन का भी पैसा मिलता है। तो दोस्तों हम पेन का भी पैसा इसमें जोड़ दे रहे हैं, क्यों नहीं जोड़ेंगे? पेन का भी पैसा हम जोड़ेंगे दोस्तों। हम तो 10 रुपए वाली पेन से ही लिखते हैं। महीने में आपको 10 पेन तो लगेंगे ही, क्योंकि कुछ कुछ कस्टमर जो है, कस्टमर ले जाते हैं, खो जाता है, उसमें आपको 10 से ज्यादा ही लग जाते हैं। मेरे तो हम तो केवल 10 ही लिख रहे हैं, तो 10 में 100 रुपीज के पेन भी लगेंगे आपके। और दोस्तों आपके यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं मंथली 30 अकाउंट खोलने के लिए। तो 30 अकाउंट जो आप खोलेंगे, तो 30 अकाउंट का पासबुक आपको मंगाना पड़ेगा। आप अपने पैसे से मंगाएंगे, ब्रांच नहीं देती है दोस्तों। एक पासबुक आपको 5 रुपए का पड़ेगा, या इस समय 7 रुपया हो गया है, 7 रुपये में पड़ेगा। तो 7 3 21 210 रुपये का पासबुक हो जाएगा आपका। 210 रुपये का पासबुक हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा फॉन्ट छोटा कर लेते हैं, भर जा रहा है। हाँ। और 210 रुपये का पासबुक हो जाएगा। और दोस्तों अकाउंट फॉर्म, अकाउंट फॉर्म 30 लगेंगे, और प्लस अकाउंट रजिस्टर, रजिस्टर ये टोटल लेकर के आपके 300 रुपये हो जाएंगे। 300 रुपये। अब दोस्तों जो हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट हो गए हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अभी दोस्तों इसमें क्या नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी कमर्शियल रहता है दोस्तों, इसमें कमर्शियल रहता है। कमर्शियल ऐसे हम लिख देते हैं दोस्तों, कमर्शियल, समझ जाएंगे क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कमर्शियल में 9 से 10 रुपए इसी तरह आता है दोस्तों। तो मान के चलिए महीने के 50 यूनिट तो आने ही आने हैं हमारे दोस्तों। 1200 रुपये जाता है। हम इसमें 1200 नहीं कर, 1200 कर देते हैं, क्योंकि हम अपना ही बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्टाफ का सैलरी हम कम रखे हैं। सैलरी तो यहाँ पे हम 6000 देते हैं, लेकिन सैलरी कम लिखे हैं। 6000 देते हैं, ऑनलाइन वर्क भी करवाते हैं उनसे। तो ऑनलाइन में स्कॉलरशिप हो गया, कोई भी जॉब का फॉर्म होता है, पैन कार्ड हुआ, पासपोर्ट ऑनलाइन हुआ, तो ये सब भी दोस्तों करते हैं। निवास जाता है हो गया। तो दोस्तों साइड में भी हम अपने स्टॉप से करवाते हैं। अगर हम बैंक पे चले जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वो बैठे रहते हैं, उससे संतुष्टि मिलता है कस्टमर को कि हाँ कोई है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया कमर्शियल का 1200 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पे टोटल करते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे कितने हो गए? 4000, 1500, 1200, 240, 100, 100, 210, 300, 1200, 8850 रुपये हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट 8850 रुपये। अब दोस्तों हमें देखना क्या है, 11750 रुपये में से 8850 को हम माइनस करेंगे। 11750 जो हमारा प्रॉफिट है, 11,000 टोटल प्रॉफिट।
और टोटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे 8850 रुपये। 8850 हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, 8850। अब दोस्तों आपका ये आपका प्रॉफिट नहीं है दोस्तों, 11750 आप चिल्लाएंगे हाँ मेरा मंथली प्रॉफिट है, ये नहीं है दोस्तों। ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है ये कोई नहीं बताता दोस्तों, वीडियो में कोई नहीं बताता दोस्तों। इन्वेस्टमेंट भी जान लीजिए क्या है। टोटल प्रॉफिट 11750 में से अगर घटाएंगे तो कितने बचेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ लिख दे आपके, आपका प्रॉफिट, माई प्रॉफिट, माई प्रॉफिट। अब दोस्तों इसमें से माइनस करिए, 11750 में से 8850 माइनस कर दीजिए, 2900 रुपये आपका है। अब दोस्तों इसके साथ आप ऑनलाइन काम भी करेंगे तभी कुछ बचेगा। मान लीजिए हम ऑनलाइन काम करते हैं तो 2900, 3000, 3500 इस तरह से बचता है। और ऑनलाइन काम से भी दोस्तों मेरे 5-7 हजार बच जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस कर देते हैं दोस्तों, 2900 रुपये, 2900 रुपया आपका, यही आपका प्रॉफिट है दोस्तों। एक बीसी खोलने के बाद आपका 2900 रुपये का प्रॉफिट होगा दोस्तों। इससे अच्छा तो आप एपीएस का कोई एप्लीकेशन ले लेंगे तो घर बैठे भी आप 2900, 3000 आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा है दोस्तों कि हम इतने अच्छे से आपको बता दिए हैं कि बारीकी से, कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आगे अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करिएगा। और दोस्तों आपसे एक अनुरोध है दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको जरूर अच्छा लगेगा ये वीडियो, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा तभी करिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों देखिए इसी प्रकार से आप एक सीएसपी लेंगे तो यही आपका कमीशन होगा मंथली का, 2900, 3000, 3500 यही कमीशन होगा। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों के पास मतलब शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आशा है दोस्तों हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। आपका धन्यवाद।